हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है कनिष्क सहायक यानी कि जूनियर स्टूडेंट की ये पहली क्लास है हमारी। मैं आपसे एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करूंगा जिसमें हम हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं उसको देखेंगे। और हमारा है हड़प्पा सभ्यता। तो आप जानते हैं रेडियोकार्बन C14 जो एक मानक होता है पुरानी चीज़ों की आयु निकालने का, उसके आधार पर सिंधु सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 ईस्वी मानी जाती है। और व्हीलर जो थे हमारे एक पुरातत्वविद, उन्होंने हड़प्पा की सभ्यता को सुमेलियन सभ्यता का उपनिवेश भी कहा था। अब आगे जाते गए तो सर जॉन मार्शल आते हैं जो सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं सिंधु सभ्यता को ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है, कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है इसे। अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रजातियों के अस्तित्व में आई थी। इनमें सबसे ज़्यादा भूमध्य सागर के लोग थे, जो भूमध्य सागर में रहते थे, वो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा इसमें शामिल थे। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इसकी पूर्व की सीमा आलमगीरपुर मेरठ में है, जो पूर्वी सीमा है। और पश्चिमी सीमा आपकी आती है सुतकागे डोर होता है जो, और ये बलूचिस्तान में है। बाकी करें उत्तरी की सीमा मांडा है, जम्मू कश्मीर में उत्तरी सीमा कहा जाता है इसको। और दक्षिणी सीमा हमारी दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। चलिए मैं आपको मैप के थ्रू भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अगर इंडिया की मैप को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये देखिए मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के पास। और पूर्व मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है। और दैमाबाद आता है आपका महाराष्ट्र, ये आपका गोमती नदी है इसमें, तो गोदावरी की सहायक भी कहा जाता है। और दास का आता है आपका ये सुतका के डोर है जो बलूचिस्तान में, ये है आपकी पश्चिमी सीमा और दास नदी के पास है। और जो पूरा इसका एरिया था आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी ये, जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ बलूचिस्तान तक जो सिंधु सभ्यता थी। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं तो देखिए, तो उत्तर से दक्षिण में इसकी सीमा 1400 किलोमीटर है, और वहीं पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर की एरिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई है। तो सिंधु सभ्यता की ये लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। तो लिपि इनकी भाव चित्रात्मक थी, और इस लिपि को ये दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखते थे। और देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों का, देखो यहाँ पर नगरों की ग्रिड पद्धति, वो मैं आपकी आगे बताता हूँ अभी। और घरों के विन्यास के लिए इन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो ग्रिड पद्धति कहा था दोस्तों, तो ग्रिड पद्धति क्या थी, जो नगरों की ग्रिड पद्धति अपनाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो यहाँ दो तरह की थी, एक थी पूर्वी नगर थे, और दूसरी तरफ थे आपके पश्चिमी नगर। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, ये पूर्वी नगर क्या थे, निचले नगर थे, और ये कच्ची ईंटों से बने होते थे। और इसमें गरीब लोग रहते थे, निर्धन वर्ग के लोग। और जो पश्चिमी नगर था ये दुर्ग थे, ठीक है, किले टाइप के थे, इससे बनते थे ये। तो इसमें क्या रहेंगे, अमीर लोग रहते, ठीक है। पश्चिमी नगर अमीर लोगों के लिए था, पूर्वी नगर गरीब लोगों के लिए था। और यहाँ पर अगर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, PCS में पूछा था, और UPSC ने पूछा था कि सिंधु सभ्यता में जो नगर योजना था उसमें ईंटों का स्वरूप क्या था, तो वो 4:2:1 में था। ठीक है, ये क्वेश्चन है अगर लोग से पूछता है तो। और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना होकर पीछे खुलते थे। तो आपको पता होगा जो लोथल नगर था, नगर उसके जो लोथल है, सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल। तो कौन सा नगर था जिसके मुख्य सड़क की ओर खुलते थे दरवाजे, तो केवल एक लोथल नगर ही था, बाकी सबके पीछे के दरवाजे से खुलते थे। ठीक है, और यहाँ पर सामूहिक भवन होते थे, और सबसे बड़ी इस इमारत क्या है, अन्नानागार। तो उसके बारे में चलिए आगे बात करते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खोलकर पीछे की ओर खुलते थे। तो केवल लोथल नगरी था जिसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और यहाँ की देखिए मुख्य फसलें पूछता है तो गेहूँ और जौ है। वैसे तो यहाँ पर मटर और कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो रागी और मोटे अनाजों के तो नहीं मिले, मटर कपास के मिले। और मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए अगर पूछता है आपसे माप की इकाई, तो वो 16 के अनुपात में थी। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, देखिए पूछेगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो अन्नागार। धन्यागार भी कहते हैं, धान का एक जगह थी जहाँ पर स्टोर रखा जाता। अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। पिगट जो थे, इन्होंने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, ये भी पूछता है किसने कहा था कि ये जुड़वा राजधानी है साम्राज्य की। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता देवी मानकर उनकी पूजा किया करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अभी आगे मैं आपको MCQs भी कराऊंगा इसी के, क्या बन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रश्न मिलते हैं, यानी पशुपति की वो पूजा करते थे। यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की देन है मानते हैं। ठीक है, और इनके नगरों में सिंधु सभ्यता में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, फिर भी माना जाता है कि वो
पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। देवी की उपासना की शुरुआती प्रचलित थी यहाँ पर। और पशुओं में कुबड़ वाला सांड भी मिलता है, इनके मोहरों में मिलता है। को जलाने या गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी यहाँ, ठीक है। देखिए हड़प्पा में शवों को, देखिए हड़प्पा पूछेगा तो यहाँ शवों को दफनाया जाता था, ठीक है। और वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहाँ जलाया जाता था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर युगीन समाधियाँ मिली हैं लोथल और कालीबंगा में। यहाँ आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट कोई एक फैक्ट है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं, आज़ादी के बाद मिले हैं, देखिए गुजरात में मिले हैं, ठीक है। तो आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं वो आपके गुजरात में मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण नृत्य करते हुए बालिका की एक मूर्ति है जो कांसे से है, ये मिली है आपके मोहनजोदड़ो में, मैंने आपके लिए लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ये आप जानते हैं। देखिए इसकी लिपि में, सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले हैं और जिसमें 250 से 400 तक के लगभग अक्षर मिले हैं, ठीक है। लिपि में सर्वाधिक चिन्ह मछली के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया है। देखिए यहाँ के विनाश की बात करते हैं, सबसे प्रभावी कारण यहाँ बाढ़ बताया जाता है। और जो बाढ़ बताया था ये मैके और जॉन मार्शल ने कहा था ये, ठीक है। तो ये है सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल, ये उनका वर्ष है, उनके जिन्होंने उत्खनन करता किया था, यहाँ कौन सी नदी पे है और ये स्थिति है। तो ये तो आपका जो हड़प्पा है दोस्तों, हड़प्पा आपका रावी नदी पे है। दयाराम सारी ने 1921 में इसकी उत्खनन करता किया था। और यहाँ देखिए अन्न भंडारा मिला है, काष्ठ का दर्पण मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है R37 नाम का, एक श्रमिक आवास भी मिला है यहाँ पर, ठीक है। और लाल बलुआ पत्थर मिला है यहाँ पर, एक एक पुरुष का एक सिर भी मिला है यहाँ पर एक, और जो और अन्नागार 6 अन्नागार है। और माता देवी की मूर्ति भी यहीं से मिली है, लिंग योनि के प्रतीक यहीं से मिले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है हड़प्पा। बाकी आपको बताता हूँ मोहनजोदड़ो, देखो सर्वाधिक मोहर जहाँ मिली है मोहनजोदड़ो, ठीक है। सर्वाधिक मोहर यहीं मिली है मोहनजोदड़ो में, पूछे तो अगर आपसे। और ये लड़काना क्षेत्र पाकिस्तान में है वर्तमान में। राखलदास बनर्जी करते हैं इसकी खोज 1922 में। और यहाँ स्नानागार है विशाल, अन्नागार है, कांस्य मूर्ति है, एक श्रृंगी पशु की मुद्रा मिली है यहाँ पर, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मोहर मिली है जो इनका मुख्य देवता भी था, ठीक है। और नर्तकों की कांस्य मूर्ति मैंने आपको पीछे बताई दी है। बाकी आप बात करें तो लोथल की बात करें, जो मैं आपको लोथल बता रहा था ये, तो लोथल क्या है, भोगवा नदी पे है और रंगनाथ राव करते हैं इसकी, 1957 की बात है। गोदीवाड़ा पत्तन है और एक चावल के लिए मिले यहाँ साक्ष्य, अग्निकुंड है, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं, 3 युगल का शवाधान मिला है और आधुनिक शतरंज भी मिला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए लोथल भी। बाकी बात करें आपकी धौलावीरा की, तो धौलावीरा में एक नई पद्धति पाई गई थी, ठीक है। उसकी कृषि की संबंधित एक पद्धति पाई गई थी धौलावीरा में, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे। तभी बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, क्वेश्चन पूछा था अगर पीसीएस के एग्जाम में किसी अन्य राज्य में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था पशुपति, तो पशुपति की पूजा करते हैं सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो कौन से पशु का अंकन इनकी मोहरों में नहीं मिला है, ठीक है, या इनकी कलाकृतियों में नहीं मिला, पूछना था। गाय, हाथी, गेंडा या बाघ। तो यहाँ पर गाय नहीं थी, ठीक है। गाय का अंकन तो बिल्कुल ही नहीं, कहीं नहीं किया गया थे। गाय, घोड़ा, इनका अंकन कहीं नहीं मिला है। तभी हाथी का मिल जाता है, इनके गेंडा मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची दी होंगी दो, और सूची सेकंड ये पूछा था कहीं यूपी के क्वेश्चन में आया था, यूपी पीसीएस में पूछा गया था कहीं ऐसा। तो देखिए वहाँ प्राचीन स्थल दिए थे, उनके प्राथमिक खोज दी थी। तो ये आप आसान से बताते हैं, लोथल मैंने आपको बताया था, गोदीबाड़ा, और आपका जो काली बंगर है जूता हुआ खेत मिला है यहाँ से साक्ष्य, और आपका धौलावीरा से आपका हड़प्पन लिपि के बड़े आकार की 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, और बनावली पक्की ईंटों से बनी हुई एक हल्की प्रतिकृति मिली है। ठीक, यहाँ मैंने आपसे पूछा था कि कौन से सिंधु घाटी स्थल से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो से मिली थी एक श्रृंगी पशु की मुद्रा मिली, तो वो यही था, ठीक है, वृषभ मुद्रा मिली थी, यानी बैल की, मोहनजोदड़ो से। अगला पूछा गया था वहाँ एक क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया ये था धान्यागार यानी कि अन्नागार, और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा था स्थल ये धान्यागार यानी अन्न का गार। और देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल है उनकी स्थिति बता दी आपको, तो मैंने आपको विस्तार बताया था अभी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मैंने आपको बताया था। तो देखिए मांडा पूछा, मांडा महाराष्ट्र लिखा है, तो मांडा भी मैंने आपको बताया था ये कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में था, ये उत्तरी सीमा थी, ठीक है मांडा, तो ये गलत है, ये मिला नहीं है। कालीबंगा पूछा जम्मू कश्मीर, तो कालीबंगा राजस्थान में, ये भी गलत मिला है, ये एक स्थल है सिंधु सभ्यता का।
ये गलत था। दैमाबाद उत्तर प्रदेश लिखा है, जबकि दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में था, मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी के पास, तो ये भी गलत है। तो इनमें से डी ऑप्शन सही था। इनमें से कौन सा सुनिश्चित पूछा था, तो तीनों ही यहाँ पर गलत मिले हुए थे। अगला था सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है ये अन्य राज्यों के पीसीएस एग्जाम में। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर धौलावीरा, तो इसका आंसर है धौला। तो धौलावीरा अपनी उन्नत जल प्रणाली के लिए भी जाना जाता था। ठीक है, तो जल प्रबंधन काफ़ी अच्छा था यहाँ। सिंचाई के लिए जो नहरें या खेत थे वो काफ़ी बढ़िया बनाई गई थी उस समय। नोट करते रहना कुछ महत्वपूर्ण हो। इसमें जो डाउट आपके हो रहे हैं ना, जैसे कोई सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस भी जानकर कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण होंगे ना इनमें सब में, इनके बारे में पूरे डिटेल बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं, और बाकी जो उनकी सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था थी, जो उनकी सिंचाई के साधन थे, या जो उनकी कृषि से संबंधित तथ्य थे, तो उनके बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। और कुछ और क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं पुट अप कर लूँगा। तो आज की और कल की वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो हिस्ट्री की ये जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है, इसकी क्लासेस चलेंगी आपकी 5 या 6 क्लासें। ठीक है, बाकी आपकी जो मेडिवल हिस्ट्री है, मैंने आपको उसमें आपको दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आपको खाली मुगल काल और धार्मिक आंदोलन जो थे हमारे सूफी संत जो यहाँ पर आए थे। ठीक है, और हिस्ट्री में आपको मैं पूरी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री में सबसे पहले लेके चल रहा हूँ, बाकी फिर हम उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि 27 नंबर का तो आपका उत्तराखंड आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, बाकी रीजनिंग को छोड़ दीजिए, 6 नंबर की रीजनिंग है। आपको जनरल साइंस और कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो 15 मार्क्स का है। उत्तराखंड 27 मार्क्स का है। और बाकी आपको ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वहाँ से भी आपका लगभग 20 नंबर का आने वाला है। बाकी रीजनिंग बची 6 नंबर की, और एक करंट अफेयर है 7 नंबर का। ठीक है, तो इन सबको जुड़ा के 75 मार्क्स का आपका पेपर बनने वाला है। बाकी 25 की आपकी हिंदी रहेगी। तो हिंदी में मैंने आपको विराम चिन्ह, स्वर वर्णमाला जो आपकी है स्वर व्यंजन वाली, बाकी मैंने आपको पढ़ाए हैं। और जो बची हुई चीज़ें शेष है वो आपको मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का सेकंड पार्ट कल आएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।